मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे उसका नाम एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, या पीटीएसडी हो, या ओसीडी हो, नाम कुछ भी हो, उन सब के जो रूट कॉज है, अकॉर्डिंग टू यू, एक शब्द में उनके पीछे रूट कॉज क्या हो सकता है? या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, आपकी प्रॉब्लम जो थी उसके उसके पीछे क्या रूट कॉज था? टाइप कर दे चैट में। मयंक कह रहे हैं बिलीफ, ठीक है। और मैं देख सुनना चाहता हूँ। थॉट कह रहे हैं, रविंद्र शर्मा थॉट कह रहे हैं, वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं थॉट, फियर ये है, डरना, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो शब्द हैं जो असल में आपने, जो मोटिवेशनल गुरुज हैं वो बार बार इनका यूज करते हैं। ये वो शब्द हैं, आपके अपने भीतर से आए हुए शब्द नहीं है ये। अब अपने भीतर से ढूंढ के लाइए कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे एक रीजन, सिंगल वर्ड में बताना है क्या रीजन है उसके पीछे। कि हमारा जो ऊपर का फ्लोर है वो हिल जाता है, भूकंप आता है ऊपर के फ्लोर पर ही। अर्थ में तो भूकंप नीचे आता है, लेकिन हमारे सिस्टम में भूकंप जब भी आता है ऊपर के फ्लोर पे आता है। इमोशन कह रहे हैं पंकज कुमार, ग्रेट। और सूफियान अतरवाला कह रहे हैं विल पावर। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो विल पावर तो ऑलमोस्ट आपकी जीरो है, ऑलमोस्ट। इस समय मैं रूट कॉज पूछ रहा हूं, पीछे से जब जहां प्रॉब्लम शुरू हुई वहां क्या कारण रहा होगा जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऊपर से जानी हुई बातें हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विल पावर, फियर ऑफ डेथ। देखिए फियर ऑफ डेथ इतना बड़ा फियर नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि एक दिन सबको जाना ही है। अभी सही आंसर नहीं मिला है मुझे। बिलीफ सिस्टम, नो, नो, नो। नेगेटिव थिंकिंग, ये सब मीडिया से जानी हुई चीजें हैं। ग्रीड ऑफ मनी, ठीक है, ये साधु संतों की भाषा मत बोलो। ग्रीड ऑफ मनी, मनी के बिना कुछ भी नहीं होता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, ये भी ठीक है। कुछ भी नहीं होता, होता है कुछ। अब जो भी कुछ करते हैं उस सब के केंद्र में पैसा होता है। यस, अभी सही आंसर नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है, फेलियर एंड लॉस, यस ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। ग्रेट, रमेश जी कह रहे हैं फेलियर एंड लॉस। बहुत सारी चीजें बाद में आती हैं, पैसा है, नेगेटिव थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें और आपको ही मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। जो 2 साल का बच्चा है वो भी मेंटल प्रॉब्लम से सफर करता है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए मैं बताता हूं एक शब्द में, जहां तक मैंने समझा है, हर तरह की मानसिक समस्या के जड़ में एक चीज होती है, वो होता है दुख, ग्रिफ, सौरो, जो भी नाम दें उसे, या असफलता, जैसा कि बताया रमेश जी ने, फेलियर। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, आप जड़ में दुख होता है, किसी ना किसी तरह का दुख। और इन दुखों की शुरुआत पैदा होते ही शुरू हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने में हमें खुशी होती है बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन बच्चे को पैदा होने के प्रोसेस में जो कुछ झेलना पड़ता है उसे सिर्फ बच्चा समझ सकता है। या जो डॉक्टर डिलीवरी कराती है उन्हें पता होता है कि बच्चे को कितना कुछ झेलना पड़ता है। और उसके बाद बड़े होने के प्रोसेस में फिर माँ बाप और स्कूल में टीचर्स उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए जितना टॉर्चर करते हैं, ये सिर्फ वो बच्चा समझ सकता है, आप और हम नहीं समझ सकते। जिसे झेलना पड़ता है वो समझ सकता है। वो फेस लाइफ का कुछ टाइम बाद गुजर जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं अटक के रह जाती है। और यही जो गिरफ्त हैं, दुख हैं, छोटे छोटे ही क्यों ना हो, ये अटके रहते हैं। और ये हमारे बिहेवियर को परमानेंटली अफेक्ट करते हैं जब तक इन्हें एड्रेस ना किया जाए, जब तक इनके संबंध में कुछ किया ना जाए। ये अटके, हमें पता नहीं होता कि इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन। बड़े होने के बाद कुछ मित्र ऐसे होते हैं, कुछ अपोजिट सेक्स के मित्र होते हैं
जो हमें छोड़कर चले जाते हैं या मर जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनके मरने का दुख जो है वो इतना गहरा होता है, चाहे वो माता पिता के मरने का दुख हो, भाई बहनों के, दोस्तों के, कोई भी जो आपके बहुत करीब रहा हो, जब वो चला जाता दुनिया से, और वो आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर इतना गहरा इफेक्ट छोड़ के जाता है कि लंबे समय तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैनेज कर लेते हैं, आपको पता है, दूसरे लोग आ जाते हैं समझाने वाले, गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है कि जो आया है वो जाएगा, जाएगा ठीक है, लेकिन हमारा मन मानने को राजी नहीं होता है ना। वो ऊपरी बातें हैं कि जो आया है वो जाएगा, वो ऊपर से सीख लेते हैं, भीतर से हम उस पेन को सालों तक फील करते रहते हैं। और इन दुखों को जब तक हम मैनेज नहीं करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी यहीं से जन्म लेती हैं। बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं लाइफ में, जो कुछ हमें याद होते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन भूल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें अफेक्ट नहीं करते, अफेक्ट करते हैं वो भी हमें। तो उन सबको टाइम 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 पर नहीं कहना चाहिए, उन सबको मैनेज किए जाने की जरूरत है।